नमस्कार दोस्तों, आंगनबाड़ी लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों को लेकर बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। एक और राज्य में लाखों आंगनबाड़ी बहनें करेंगी हड़ताल। देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 16,000 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की गई नौकरी। आईसीडीएस के मंत्री का बड़ा बयान। आंगनबाड़ी बहनों के लिए कह दी बड़ी बात। कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी बहनों को मिली निराशा, तो आंगनबाड़ी बहनों ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। खास करके मंत्री जी का बयान आपको जरूर देखना चाहिए। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो आईसीडीएस के जो मंत्री हैं आंगनबाड़ी बहनों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि देश के बड़े राज्य बिहार में तो पिछले 2 महीने से हड़ताल कर रही हैं आंगनबाड़ी बहनें, जिससे न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की भी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एक और राज्य में केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, लाखों आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही हैं। एक और राज्य से हड़ताल की बेहद बड़ी खबर आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार इससे बहुत प्रभावित होगी। किस तरीके से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इससे आंगनबाड़ी बहनों को क्या लाभ हो सकता है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 4 दिसंबर से चली जाएंगी आंगनबाड़ी बहनें। ये दोस्तों ये न्यूज है महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र की लगभग 2 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं 4 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, मांगों को लेकर जिसमें जो उनकी अच्छा मानदेय की मांग है, इसके अलावा सरकारी कर्मचारी बनाए जाने की भी मांग है। इन तमाम मांगों को लेकर 4 दिसंबर से महाराष्ट्र की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही हैं। तो दोस्तों, ये तो राज्य सरकार से आंगनबाड़ी अपनी बहनें जो मांग कर रही हैं, लेकिन हड़ताल पर जाने पर केंद्र सरकार से भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों की मांग होती है। केंद्र सरकार जो आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का सरकार काम करेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार ही आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे सकती है। इसलिए प्रमुख मांग होती है केंद्र सरकार से आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और ये केवल मांगों तक सीमित नहीं है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उन तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने का काम भी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा ही होता है। ऐसे में अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चुनाव से ठीक 2-4 महीने पहले जब हड़ताल पर हैं, तो सरकार को तमाम योजनाओं की सबसे बड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के। ऐसे में अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर है, तो निश्चित रूप से सरकार की मुश्किलें यहाँ पर दोस्तों बढ़ने वाली हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव भी है। अब आंगनबाड़ी बहनें अपने हर राज्य से दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा हड़ताल पर जाने की तैयारी है। केंद्र सरकार को आंगनबाड़ी बहनों के लिए, देश भर की बड़ी बहनों के लिए कुछ ना कुछ विचार करना होगा और कुछ ना कुछ अच्छा फैसला लेना होगा। तभी आंगनबाड़ी बहनों जो है उनका कुछ भला हो सकता है। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का मतलब अगर समर्थन करती है, आंगनबाड़ी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक के इतिहास में अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। दोस्तों, 15,949 आंगनबाड़ी सहायिकाएं जो यहाँ पर काम पर लौट आई हैं, बिहार से खबर आ रही है। 16,000 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नौकरी चली गई थी। दोस्तों, इस वीडियो मतलब हम आपको बता दें कि अगर आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल करती हैं लोकसभा चुनाव से पहले,